हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अमेरिका की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको अमेरिका के संविधान की विशेषताएं करवा दी हैं। साथ ही साथ मैंने बीए फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की भी वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने अभी नहीं देखी तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अमेरिका का शासन है वह चलाया जाता है। यानी आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत देश है उसकी संसद में दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसी तरह से जो अमेरिकी संसद है उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं और इसके भी दो सदन हैं, एक तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट। और आप सभी को पता है कि जो अमेरिका है उसमें कैसी शासन प्रणाली है, तो उसके अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो हम देखते हैं कि जो ये दो सदन है ये कितने इसमें किस तरह से लोग चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इनका निर्वाचन किस तरह से होता है। तो हम देखेंगे प्रतिनिधि सभा के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो व्यवस्थापिका होती है उसका मुख्य काम क्या होता है कि देश में कानूनों का निर्माण करना होता है। यानी संविधान की सीमाओं में रहते हुए देश की जरूरतों के अनुसार वह नए कानूनों का निर्माण करती है। तो उसी को हम लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिनिधि सभा के बारे में। तो ये जो प्रतिनिधि सभा है ये जनता का सदन है। जिस तरह से अगर हमारे देश की बात की जाए भारतवर्ष की, तो उसके अंदर जो लोकसभा है वह जनता का सदन है, इसी तरह से जो प्रतिनिधि सभा है वह भी जनता का सदन है। तो यह वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है, यानी इसके अंदर भी जो व्यक्ति 18 ईयर्स के हैं उन्हें वोट देने का राइट होता है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक सदस्य लगभग 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसकी सदस्य संख्या 435 है। और साथ ही जो इसके सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इनके ऊपर चुनाव का जो बर्डन है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही ये प्रतिनिधि सभा काम करती है। तो प्रतिनिधि सभा के चुनाव क्षेत्रों के निर्माण के बारे में गेरमैंडरिंग की व्यवस्था प्रचलित है और साथ ही वर्ष में एक बार प्रतिनिधि सभा की बैठक आवश्यक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जनता का सदन और इसके लिए जो गेरमैंडरिंग की व्यवस्था होती है उसी से चुनाव क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है और वर्ष में एक बार प्रतिनिधि सभा की बैठक होना जरूरी है। तो ये तो था जो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके बारे में। साथ ही इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उन पे भी हम नज़र डालते हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदन की, तो यह दुर्बल है। यानी हम कह सकते हैं कि सीनेट के कंपैरिजन इसका जो महत्व है वह थोड़ा सा कम है और अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता। आप सभी जानते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका जो देश में कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। और आप सभी को मैं पहले लोकसभा और राज्यसभा की वीडियो में बता चुकी हूँ कि कार्यपालिका के क्या क्या कार्य रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो सदन है वो राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को अपदस्थ नहीं कर सकते। यानी जो प्रतिनिधि सभा है वह राष्ट्रपति को या और किसी मंत्री को उनके पद से हटा नहीं सकते। तो इसीलिए इसको दुर्बल सदन भी कहा जाता है। और अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं। यानी अगर हम किसी विधेयक की बात करें तो उस समय वो पारित समझा जाएगा जब वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। अगर दोनों में से किसी भी सदन द्वारा वह स्वीकार नहीं किया जाता तो वह विधेयक कानून नहीं बनता। तो अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। यानी जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मान लो कोई पंजाब का व्यक्ति है
वह रहता पंजाब में था और अब जाकर वह यूपी से चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा अमेरिका में नहीं हो सकता। अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए उसका उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से चुनाव क्षेत्र के लिए वह चुनाव लड़ रहा है। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो अमेरिका है उसके अंदर दोहरी नागरिकता प्रचलित है, यानी वहां पर राज्य की नागरिकता भी दी जाती है और साथ ही समूचे संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता उसको मिलती है। तो अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का जब निर्माण किया जाता है तो उस टाइम गैरीमैंडरिंग एक प्रथा का यूज किया जाता है, जो ये प्रथा बेकार है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस को समझाऊंगी कि किस तरह से जो अमेरिका के चुनाव क्षेत्र है उनका निर्माण किया जाता है। और प्रतिनिधि सदन में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और उसे सदैव दल का पक्ष लेता है। तो अगर हम बात करें कि जो प्रतिनिधि सदन में जो भी स्पीकर होगा वह उसी दल का होगा, तो सीधी सी बात है वह तो उसी दल का ही पक्ष लेगा। और अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को इस संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर जो सीनेट है वो प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है, यानी अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है, यानी वीटो का यूज कर सकती हैं और कोई भी मामला है उस पर अपने निर्णय को देने से मना कर सकती हैं। तो अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनर्निरीक्षण हो सकता है तथा उसे न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका में भी न्यायिक पुनरावलोकन की रीति अपनाई गई है, जिससे कि अमेरिका के न्यायालय को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो अगर अमेरिका को न्यायालय को लगता है कि व्यवस्थापिका ने कोई भी विधेयक ऐसा बनाया है कि वो ठीक नहीं है तो उसको वह अवैध घोषित कर सकते हैं। जबकि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो संविधान में फंडामेंटल राइट्स या कुछ और राइटों से मिलते जुलते ही विधेयक को रिजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो अमेरिका में अगर प्रतिनिधि सदन की हम बात करें तो यहाँ की समितियां अत्यधिक शक्तिशाली हैं। आप सभी को पता है कि समितियां क्यों बनाई जाती हैं। कोई सदन होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, तो इसीलिए कुछ समितियां बनाई जाती है और उनको कार्य को बांटा जाता है जिससे कि कार्य अच्छे रूप से हो सके। तो यहाँ पर अमेरिका में जो प्रतिनिधि सदन की समितियां हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इसके अंदर जो प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत है, यानी जितनी भी कुल संख्या है उनके बहुमत से ही प्रतिनिधि सदन की सभा बुलाई जाती है और स्थगित की जाती है। तो इस तरह से ये तो था हमारा प्रतिनिधि सभा के बारे में। साथ ही मैं आपको सीनेट के बारे में और अमेरिका की राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।